पाकिस्तान और सऊदी अरब का खिते की सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका दिफाई इक़दाम पर गौर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता बहरान के पुरअमन हल की हिमायत पर जोर। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका दिफाई इक़दाम पर गौर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जोर दिया गया, बिला वजह जारहीत खिते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद और बहरान को बढ़ाते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करने की उम्मीद का इजहार। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का इरादा। अमरीकी सदर ने ईरानी मफाहमती बयान का क्रेडिट खुद ले लिया, साथ ही आज रात ईरान पर नए हमले की धमकी दे दी। ट्रंप कहते हैं ईरान के खिलाफ कार्रवाई करके दुनिया पर एहसान किया। 3 रोज में 42 ईरानी बहरी जहाज तबाह किए। फ्लोरिडा में लातीनी अमरीका के रहनुमाओं से खिताब में कहा, ईरानी फजाइया और मवासलात का निज़ाम मफलूज कर दिया। ईरानी क़यादत गुज़िश्ता 47 बरसों से क़त्ल गारत में मुलव्वस रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, B-2 बमबार तैयारों ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान तमाम अहदाफ हासिल किए। अमरीका कार्रवाई न करता तो ईरान 8 माह कबल ही जौहरी ताकत होता। गैर मशरूत हथियार डालने के सिवा ईरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से ईरान ने हमसाया ममालिक से माफ़ी मांगी और वादा किया है कि अब उन पर मजीद हमले नहीं करेगा। अमरीका इजराइल का ईरान में रजीम तब्दीली का मंसूबा नाकाम साबित हो रहा है। दोनों मुल्कों के मुश्तरका हमले भी ईरान की मौजूदा हुकूमत को हटाने में नाकाम रहे। अमरीका की 18 एजेंसीज की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान की मौजूदा हुकूमत का मुल्क पर कंट्रोल मजबूत है। अपोजिशन का मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने का भी कोई इम्कान नजर नहीं आता। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अब तक बड़े पैमाने पर अवामी बगावत या हुकूमत के अंदर ऐसा फ़र्क नहीं आया जिससे नया निज़ाम कायम हो। ईरान के अंदर कोई ऐसी ताकत मौजूद नहीं जो हुकूमत की बाकी मादा ताकत का मुकाबला कर सके। ट्रंप के आगे सर झुकाना ईरान की क़यादत के नज़रियात के खिलाफ होगा। ये लोग अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ मुज़ाहमत को अपना असूल समझते हैं। अमरीका के B-2B के बाद दी बोन तैयारे की गूंज। ईरान पर मुमकिना बड़े हमले के लिए अमरीकी फजाइया का खतरनाक बमबार तैयारा बरतानिया पहुंच गया। दी बोन तैयारा 24 क्रूज मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स, रेडार वार्निंग, दुश्मन को धोखा देने वाला सिस्टम शामिल। दी बोन तैयारा 4 रुकनी अमले के साथ चलाया जाता है। परों की लंबाई 137 फुट, वजन 86 टन है। इससे कबल शाम, लीबिया, अफगानिस्तान और इराक में इस्तेमाल किया जा चुका है। कौम हालत जंग में है, अपने मुल्क और अवाम की हिफाजत के लिए अपना फ़र्ज अदा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की सूरत हाल बेहतर है। मुसल्लह अफवाज ने काबिल तारीफ किरदार अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने ईरान जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान जारी कर दिया। अमाराती सदर ने वाज़ेह किया कि UAE कोई आसान शिकार नहीं। हमारा मुल्क इस सूरत हाल से मजीद मजबूत होकर निकलेगा। अमाराती हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया कि हमले न करने के ऐलान के बावजूद ईरान ने दिन भर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। ईरानी हमलों से UAE में 3 अफराद हलाक हुए, जिनमें पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी शामिल हैं। 112 अफराद जख्मी हुए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर 90 रोज भी हमले जारी। तेहरान, यज़्द, हमदान और इस्फहान में धमाके। आज़ादी टावर के करीब कई इमारतें तबाह। मेहराबाद एयरपोर्ट पर तैयारों को निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 6,668 सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया गया। तिबी मराकज़ और हिलाल अहमर की 13 इमारतों को नुकसान पहुंचा। शहदा की तादाद 1,332 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के 3,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के 43 जंगी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन में फ़ज़ाई, बहरी और ड्रोन सलाहियतें इस्तेमाल की। कतर एयरवेज का कल से महदूद परवाजें शुरू करने का ऐलान। ईरानी हुकूमत का ताहुक्म सानी। तेहरान स्टॉक एक्सचेंज को बंद रखने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है ईरान समेत मशरिक़ वस्ता में नया इंसानी बहरान जन्म ले रहा है।
ईरान का इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक चहारम की 27वीं लहर। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जदीद मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने इजरायली ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन ईरान के साहिली इलाके के करीब परवाज कर रहा था। ईरानी सदर के ऐलान से पहले यूएई में अल जफरा एयरबेस पर ड्रोन हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सैटेलाइट के मवासिलाती निज़ाम, वार्निंग और फायर कंट्रोल रडार को निशाना बनाया गया। उर्दन में था डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह कर दिया गया। बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमरीकी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमला। इराक में अमरीकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। अरबैल में अमरीकियों के ज़ेरे इस्तेमाल होटल पर हमला। सऊदी अरब का शीबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन तबाह करने का दावा। लिबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान शदीद झड़पें जारी। लिबनान में इजरायली हमलों में शहादतों की तादाद 217 हो गई। अमरीका की इजराइल को $15 करोड़ का असलहा फौरी फरोख्त करने की मंजूरी। ईरानी हमलों से तेल अवीव में तबाही ही तबाही। भारतीय सहाफ़ी के चशम कुशा इंकशाफात कहते हैं तेल अवीव में बहुत तबाही हुई है जिसे मीडिया पर दिखाया नहीं जा रहा। 100 मीटर नीचे सुरंगें भी मिसाइलों से लर्ज रही हैं। इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की इजाजत नहीं। इसराइली टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली। भारतीय सहाफ़ी वज़ीर आज़म मोदी के दौरे की कवरेज के लिए इसराइल गए थे। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस बहरी ट्रैफिक शदीद मुतासिर। 24 घंटों में से सिर्फ एक ऑयल टैंकर और एक LPG कैरियर ने अबनाए हुर्मुज़ अबूर किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों जहाज ईरानी थे और इन पर अमरीकी पाबंदियां थीं। आलमी सतह पर सूरत हाल बहुत गैर मामूली हो चुकी है। योमिया 100 बहरी जहाज अबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हैं। खलीज में हज़ारों टैंकर्स फंसे हुए हैं। किराए में इजाफे और इंश्योरेंस की लागत बढ़ने से बहरी तिजारत शदीद मुतासिर हो रही है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे का पूरा बोझ अवाम पर नहीं डाला गया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। हालिया आलमी तनाजुर में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। हुकाम ने बताया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज्यादा इजाफा नहीं किया गया। वज़ीर आज़म की सादगी और बचत पॉलिसी अपनाकर अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की पेट्रोल पंप्स पर मुसलसल नजर रखने की हिदायत। कहा जो पेट्रोल पंप जखीरा अंदोजी करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम चारों सूबों का दौरा करें। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा आलमी हालात की वजह से तेल की कीमत बढ़ानी पड़ी। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि गरीब आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए सिफारती मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और अब्बास इराक़ची के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का हालिया पेशरफ्त पर गुफ्तगू करते हुए करीबी रवाबत बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का अमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से भी राब्ता। खिते में हालिया हमलों पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म की मलेशियन वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हाजी हसन से भी टेलीफोनिक बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इंडोनेशिया के सदर की ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े में सालसी की पेशकश। पेट्रोल सस्ता करने ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਬ ਹੀ ਪੈ ਗਏ 30-30,000 35-35,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ जिंदे पेट्रोल पूरा करिए कि तनख्वाह पूरियां घर के खर्चे पूरे करिए। पहले भी ऑलरेडी महंगाई इतनी है, फिर एक और बम गिराया गया पेट्रोल का। हुकूमत को चाहिए कि कुछ तो अवाम के ऊपर रहम करे। पेट्रोल का बम गिराया है, ये अवाम के ऊपर नहीं गिराया, ये पूरा का पूरा हर चीज़ के ऊपर है। ऐसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, खाना पीना महंगा हो जाएगा। उनके पेट भरे तो मुतालबा करे ना, तो उनके तो पेट ही नहीं भर रहे। खाना तो 3 वक्त तक पूरा, 2 वक्त की बात कर रहे हैं, पूरा ही नहीं हो रहा। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए लीटर महंगा। महंगाई के मारे अवाम की दुहाइयां। पेट्रोल 321, डीजल 335 रुपए लीटर हो गया।
मट्टी का तेल 130 रुपये 8 पैसे लीटर महंगा, नई कीमत 318 रुपये 81 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 67 रुपये 82 पैसे लीटर इजाफा, नई कीमत 235 रुपये 1 पैसे लीटर हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, जंग के बायस तेल की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि मुश्किल फैसला तेल की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क में तेल के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। बढ़ती कशीदा सूरत हाल ने गैर मामूली फैसलों पर मजबूर किया। हुकूमत की जानब से 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल इजाफा कर दिया गया है। इतना महंगा पेट्रोल, इसकी वजह से हमारी जो बाकी रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगी। तेल कितना महंगा हो गया, इसका कोई इलाज इसके पास अभी नहीं होगा ना। हुकूमत से यह मुतालबा करे चाहिए पेट्रोल जो है ये वापस अपने रेट पे ले आए। ये 55 पे इजाफा हुआ है और जिससे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि आप लोग जो है ना थोड़ा गरीबों पे रहम करें। रोज़ बरोज़ जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने की कीमतें बढ़ रही हैं, ज़हनी तौर पे परेशान हुए हैं, डिस्टर्ब हुए हैं। महंगे पेट्रोल और डीजल से महंगाई का तूफान दस्तक देने लगा। शहरियों का कहना है दिहाड़ीदार तबके पहले ही पिस चुका, सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। हुकूमत ने मुसलसल तीसरी बार तेल की कीमत बढ़ा दी। पहले पेट्रोल मिल नहीं रहा था, महंगा हुआ तो पंप खोल दिए गए। मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं, आखिर अवाम ही हर बार निशाने पर क्यों हैं? फैसलाबाद में महंगा पेट्रोल भी ना मिलने की शिकायत, चिंगची और बाइकिया वाले भी परेशान। नहीं, पेट्रोल नहीं मिल रहा भाई, ऊपर से महंगा हो गया रात का फिर 55 रुपये, तो ऊपर से मिल नहीं रहा, जलील हो रहे हैं हम तो। बेरोजगार हो गए, पेट्रोल मिलेगा तो रिक्शा चलेगा। जिसके पास भी जो भी चीज़ है उसका अपना ही रेट है। अब जो 10 रुपये बनाएंगे फिर बेचना शुरू कर देंगे। पहले जो टिकट प्राइस थी वो तकरीबन 1800 थी, 1850 थी, और अब वो बढ़कर हो गई है तकरीबन 2250, तकरीबन 300 का इंक्रीमेंट है। पहले इन्होंने 1940 की दी थी और अब जो है वो 2350 की दे दी है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिर गाड़ियों के किराए 25% बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद रावलपिंडी का किराया 25% इजाफे के बाद 3338 रुपये हो गया। लाहौर से कराची का किराया बढ़कर 7000 रुपये तक पहुंच गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 2000, फैसलाबाद का 1300 रुपये, मरी का किराया 2800 रुपये हो गया। लाहौर से पेशावर जाने के लिए 3200 रुपये किराया देना होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में 25% का इजाफा कर दिया। पाकिस्तान खत्ते में सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाला मुल्क बन गया। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में पेट्रोल सस्ता। भारत में 1 लीटर पेट्रोल 94 रुपये 77 पैसे में फरोख्त हो रहा है। बांग्लादेश में 1 लीटर पेट्रोल 116 टके में दस्तयाब। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 293 रुपये का है। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेनों के किराए बढ़ गए। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक पाकिस्तान रेलवेज ने इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5%, एसी क्लासेस के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशनल अखराजात का इजाफी बोझ पाकिस्तान रेलवेज खुद बर्दाश्त करेगा। मालगाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा किया गया है। इजाफे का इतलाक 9 मार्च से तमाम मालगाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों पर होगा। फैसले का इतलाक पहले से की हुई बुकिंग पर नहीं होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हवाई सफ़र भी महंगा हो गया। कमर्शियल परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल GP1 की कीमत में 154 रुपये लीटर का बड़ा इजाफा। कीमत 188 रुपये 93 पैसे से बढ़कर 342 रुपये 37 पैसे फी लीटर हो गई। छोटे तरबियती तैयारों और एयर एम्बुलेंसेज के तेल की फी लीटर कीमत में 85 रुपये इजाफा। छोटे तरबियती तैयारों के ईंधन की नई कीमत 670 रुपये फी लीटर हो गई। एयरक्राफ्ट ऑनर्स एसोसिएशन का कहना है पायलट्स की तरबियत की लागत में 10 लाख रुपए तक इजाफा होगा। कशीदगी मजीद जारी रही तो फ्लाइंग स्कूल्स का कारोबार ईंधन की कीमत बढ़ने से ठप हो जाएगा। एयर एम्बुलेंस सर्विस के किराए भी बढ़ जाएंगे। सियासी जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने महंगा पेट्रोल अवाम पर बड़ा मुआशी बोझ करार दे दिया। राजा परवेज अशरफ और शाजिया मरी का पार्लियामेंट में आवाज उठाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मनी है। ANP के सदर एमल वली ने कहा पुरानी कीमतों पर खरीदा गया पेट्रोल महंगा करना महंगाई बम के मुतरादिफ है।
FPCCI के सदर आतिफ इकराम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए लीटर इजाफे पर इजहार तशवीश। सदर इस्लामाबाद चैम्बर सरदार ताहिर कहते हैं पेट्रोलियम कीमतों में 55 रुपए इजाफा सनत व तिजारत के लिए तबाकुन होगा। पंजाब हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़ाने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। वज़ीर आला मरीम नवाज का मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। पैरा को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। मुलविस पेट्रोल पंप्स फौरी सील, लाइसेंस मनसूख होंगे। मरीम नवाज ने कहा मसनूई क़िल्लत का शोशा छोड़ने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ाना आसान फैसला नहीं था। हम हुकूमत ने तखमीने से कम इजाफा किया है। हालात बेहतर होते ही कीमतें कम हो जाएंगी। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। बलोचिस्तान में 15 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल। ISPR के मुताबिक हरनाई में फितनल खवारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। बसीमा में फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा बैरूनी पुश्त पनाही में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा बलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 9 मई GHQ गेट हमला केस का फैसला जारी। 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हमाद अजहर, मुराद सईद और कमल शोजब को सजा। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्टा, राय हसन नवाज भी सजा पाने वालों में शामिल। ATC जज अमजद अली शाह ने फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक JIT ने सजा पाने वालों को 9 मई के वाक़यात की मनसूबा बंदी में मरकजी मुल्जिम करार दिया। पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबा बंदी में मुलविस करार दिया। बाइख्तियार औरत मजबूत मुआशरा। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन की समाजी, मुआशी और सियासी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना और इनके हकूक़ के हवाले से आगाही पैदा करना है। मुआशरे की तरक्की में ख़वातीन का किरदार नागुज़ीर, हर शोबे में नुमाया कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। और द ग्रेट मास्क ऑफ कोर्डोबा, उंदलिस के माथे का झूमर, मस्जिद कर्तबा, इस्लामी फ़न तामीर का अछूता शाहकार, 1400 सतून और दीदा ज़ेब टाइल वर्क तवज्जो का मरकज़।